नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल विनायक क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी के समक्ष राजस्थान पुलिस तीसरी पारी की आंसर की। चलिए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपके, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका बी 317। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए बी सी डी ई और एफ एक ही परिवार के सदस्य हैं। एफ ई की बहन है, बी डी का पिता है, ए सी की माँ है, सी ई बी और ए की माँ है। ई का सी से क्या संबंध है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो संबंध होगा यहाँ पर वो होगा ए, है ना, दादी या नानी का। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर बी, क्या होगा, है ना, एविड्स होगा ना। ठीक, इसके बाद देखिए आप चौथा क्वेश्चन देखिए जस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा डी, डेटाबेस प्रबंधन, है ना, या डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखिए, किताबुल हिंद किसकी रचना है या फिर किसके द्वारा लिखी गई है? ध्यान रखिएगा, एक बहुत प्रसिद्ध लेखक आते हैं, ध्यान रखिएगा, इनका नाम है अल बरूनी की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7वां देखें आप, इनमें से कौन तमिलनाडु के युद्ध कला या मार्शल आर्ट का स्वरूप है? ठीक है, 7वें नंबर का राइट आंसर होगा ए, सिल्बम, है ना। इसके बाद देखें आप 8वां क्वेश्चन देखें, दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताई गई है? ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके ए वाला 2, है ना। नेक्स्ट देखें, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा, महाराणा प्रताप का जो दरबारी पंडित था वो था चक्रपाणी मिश्र, अर्थात डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखें, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? तो आप सभी को पता होगा, अरावली करती है दोस्तों। ठीक है, अरावली विभाजित कर देती है। राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। आप देखिए, इसके बाद जस्ट 11वां नंबर क्वेश्चन देखें, लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा 11वें में ए, 25 चुने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ए होगा दोस्तों। ठीक, ये राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन 12वां देखें, सरकारी विभागों में सूचनाओं तक त्वरित अभिगमन के लिए राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 में किस नाम से एक पोर्टल प्रारंभ किया है? तो इसका 12वें का जो आंसर होगा वो होगा जन सूचना पोर्टल, या फिर इसका पूरा नाम जो है वो है राजस्थान जन सूचना पोर्टल। क्वेश्चन 13वां देखें आप, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें दिए गए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए। ठीक है, ए वाला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 14वां देखें आप, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी पूरी तरह से सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से अलग हो। यह निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है। ठीक है, तो 14वें में जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा दोस्तों डी। ठीक है, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ठीक, 15वां क्वेश्चन देखें आप, 15वें क्वेश्चन का क्या है देखिए, ईईपी रोम का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, 15वें का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा बी। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, इसके बाद आगे देखें, 16वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, 16वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, फायरफॉक्स। ठीक है, अब फायरफॉक्स नहीं है। ठीक, इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इंडस सिंधु को बोलते हैं, सिंधु नदी। ठीक, सिंधु इसका राइट आंसर होगा। 17वें में क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किसकी आबादी कम से कम है? तो आप सभी को पता होगा, एशिया की ज़्यादा है, अफ्रीका की ज़्यादा है, यूरोप की ज़्यादा है, तो फिर बचा क्या? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की सबसे कम है। 19वां क्वेश्चन देखें आप, 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो ध्यान रखिएगा, 19 में जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा बी, नेपाल में किया गया था। ठीक,
नेक्स्ट देखें 20वां क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहायक सहयोग करने, ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी के अंतर्भूत हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा सी, अपराध के अंतर्गत, है ना। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540, लेकिन पूरी डेट यहां पूछी गई है, 9 मई 1540 में हुआ था। सी वाला राइट आंसर है, ठीक है। कब हुआ था? 9 मई, तो ध्यान रखिएगा 9 मई 1540, ठीक। आगे चलिए, 22वां क्वेश्चन क्या होगा? किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? किसे राजस्थान की मरुगंगा? इंदिरा गांधी नहर को, है ना, IGNP, इंदिरा गांधी नहर को, ठीक। 23वां क्वेश्चन देखें आप, राजस्थान का राज्य पुष्प निम्न में से कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? डी, रोहिडा या टेकोमेला अंटुलेटा, है ना। नेक्स्ट देखिए, किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ के द्वारा की गई? तो ध्यान रखिएगा, बड़ा प्रसिद्ध महाकवि माघ आपके राजस्थान में जालोर जिले स्थित है ना, भीनमाल जालोर के। इनकी जो रचना सबसे फेमस शिशुपाल वध संस्कृत में है ना। आगे देखें, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें दिए गए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो ध्यान रखिए 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, 15, ठीक। 26वां क्वेश्चन देखें, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी पूरी तरह से सत्य है, भले ही सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से अलग हो। यह निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है। तो 26 का राइट आंसर होगा आपका ए, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखें, दो जीबी निम्नलिखित में से कितनी होती है? कितना होता है या कितनी होती है? तो 2 जीबी कितनी होगी? आप सभी को पता होना चाहिए, 27 में राइट आंसर होगा आपका ए, ठीक है, ए राइट आंसर होगा 27 में। नेक्स्ट देखें 28वां क्वेश्चन, पाम ओएस किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो ध्यान रखिए 28 में राइट आंसर होगा आपका ए, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखें 29वां क्वेश्चन देखें आप, पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेष तथा पेंटिंग और मूर्ति कला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? इतिहासकार नहीं कहा जाता, भूवैज्ञानिक भी नहीं कहा जाता है, जीवशास्त्री भी नहीं कहा जाता है, पुरातत्वविद कहा जाता है, जो उत्खनन में प्राप्त वस्तुओं इनका वगैरह का क्या करता है? वो अध्ययन करता है, ठीक। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन है, ध्यान रखिए आप, इसका राइट आंसर होगा 5, NCERT में 5 दिया हुआ है, ठीक, NCERT को माने आप। 31वां क्वेश्चन देखें, देवेंद्र झांझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ध्यान रखिए इनका राइट आंसर होगा सी, है ना, जेविलन थ्रोवर। आगे देखें, IPC की धारा 336 जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध क्या है? तो 32 का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा यहाँ पर बी, गैर जमानती, ठीक। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? आपको याद होगा, इसी से जस्ट सेकंड वाली शिफ्ट में इसका हल्दी घाटी का सन पूछा गया है, यहाँ पर सेना का नेतृत्व करता पूछ लिया। तो देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मैंने उस समय बताया भी था आपको, राजा मान सिंह ने किया था, ठीक है, राजा मान सिंह ने किया था। आगे देखिए, डी आंसर है ना। निम्नलिखित में से 34वां क्वेश्चन बता रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो 34 में राइट आंसर होगा आपका ए, लूनी नहीं है, ठीक है, बाणगंगा बनास सागी आती है। जबकि सेकंड शिफ्ट में यहीं से क्वेश्चन आया कि चंबल नदी, कोटा शहर किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे, है ना। तो क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहे हैं। देखिए आप आगे, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है ना। ध्यान रखिएगा 35 में जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ए, सरदार शहर, सरदारपुरा जोधपुर, ठीक है। आगे देखिए, किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है, सही सुमेलित नहीं है। कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, जबकि जूनागढ़ बूंदी में ना होकर कहाँ है? बीकानेर में है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखें 37वां, नीचे एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन सा या कौन से तर्क मजबूत हैं। तो ध्यान रखिए 37 में राइट आंसर होने वाला है आपका बी, ठीक है, केवल तर्क 2 मजबूत है, ठीक। 38वां क्वेश्चन देखें, यदि माइनस का अर्थ जोड़ना है ना, गुणा का अर्थ घटाना है और भाग का अर्थ गुणा करना है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान होगा। तो 38 में राइट आंसर होगा आपका सी, 8, ठीक, 8 इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है, कौन सी मेमोरी नहीं है, ठीक है। तो 39 में आपका राइट आंसर होगा सी ALU, है ना। 39 में राइट आंसर क्या है, सी है, ALU है, ठीक। 40वां नंबर क्वेश्चन देखें, MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी में से कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंट्रोल N है ना, न्यू से कंट्रोल N आती है, ठीक है। चलिए आगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, अब बी होगा। आगे देखें, हाँ आगे देखें, शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिंटन द्वारा कब पारित किया गया। 41 में यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका बी, 1878 में किया गया था, ठीक। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका एग्जैक्ट राइट आंसर होगा आपका खनिज पदार्थ, ठीक। तो ध्यान रखिए 42 में राइट आंसर क्या है, सी है आपका, सी खनिज पदार्थ, ठीक। आगे चलिए 43वां देखें, निम्नलिखित में से किस देश में 2024 के ओलंपिक का आयोजन होने वाला है, ठीक है। 43 का राइट आंसर होगा डी, पेरिस में, ठीक। आगे चलिए 44वां देखें, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 34,000 से अधिक, मतलब राइट आंसर कौन सा होगा, ए होने वाला है, ए होगा, ठीक। आगे देखें, सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान से संबंधित है। दोस्तों कौन सा है, कोट दीजी नहीं है, धोलावीरा नहीं है, है ना, रोपण भी नहीं है, कौन सा है, कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिले में आता है, ठीक। राइट आंसर कौन सा होगा, 80 होगा। राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ध्यान रखिए, झुंझुनू है, झुंझुनू के पास सीकर है, सीकर के पास अलवर है, लेकिन कोटा अलग डिस्ट्रिक्ट आ गई, कोटा इसका राइट आंसर होगा, प्रसिद्ध नहीं है, ठीक। अंग्रेजों के अधीन राजपुताना का पुराना नाम था, तो आप सभी को पता होगा, है ना, क्या था, राजपुताना था। 47 में क्या है, डी है दोस्तों, ठीक। 48वां देखें आप, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका, है ना, का पंजीयन किया गया। तो 48 में राइट आंसर होगा आपका ए, राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958, 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। सेब, आम और फल 3 दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा, ठीक, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 50वां देखें आप, नीचे एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन सा तर्क मजबूत है ना। आप पढ़िए इसको, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं आपको सीधे ही, इसका राइट आंसर होगा सी, है ना, या तो तर्क ए या तर्क 2 मजबूत है, ठीक। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 51वां देखें, CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है। तो ध्यान रखिए 51 में राइट आंसर होगा आपका बी, सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है, ठीक। 52वां देखें आप, MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेलों में विभाजित करता है। तो 52 में राइट आंसर होगा आपका बी, है ना, स्प्लिट सेल्स। 53 देखें, आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम के नाम से लोकप्रिय हुआ। ध्यान रखिए दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ठीक है। 53 में क्या होगा फिर, ए राइट आंसर होगा अपना, स्वदेशी आंदोलन, ठीक। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है, ठीक है, कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है, इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक। सॉरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है ना, पेट्रोल है, ठीक है दोस्तों, पेट्रोल है। आगे चलिए 55वां क्वेश्चन देखें आप, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई खेल 2019 का अधिकृत शुभंकर है। तो 55 में आपका राइट आंसर होगा सी, है ना, काला हिरण या ब्लैक बक। आगे देखें 56वां क्वेश्चन देखें, पॉक्स एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष में कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है। तो ध्यान रखिए 56 में राइट आंसर होगा आपका सी, 18 वर्ष से कम। मालवा के, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था। तो ध्यान रखिएगा, मेवाड़ महाराणा कुंभा के समकालीन मालवा का जो शासक था वो था महमूद खिलजी प्रथम, ठीक है। क्या राइट आंसर होगा इसका, ए होगा, ठीक है। 57 में क्या होने वाला है, ए राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, ए वाला, ठीक। आगे देखें आप 58वां क्वेश्चन देखें, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई। तो ध्यान रखिए 58 में राइट आंसर होगा आपका सी, वर्ष 2015 से, ठीक। 59वां देखें आप, राजस्थान के गठन के समय राजस्थान चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासतें शामिल थीं। तो 59 में राइट आंसर होगा आपका डी, कितनी, 4 थी, ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ठीक। ABCD से याद रखते हैं बच्चे अधिकतर। 60 में देखें आप,
राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिए 60 में राइट आंसर होगा आपका डी, लाल कोठी जयपुर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। क्या दिया हुआ है? बाघ, तोता और डॉल्फिन। ठीक है, तो 61 में राइट आंसर होगा आपका बी होगा। ठीक है, बाघ अलग है, तोता अलग है और डॉल्फिन अलग है। 20 का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो संख्याओं को दिए गए समूह से संबंधित है। 2, 3 और 5 दिया हुआ है। 62 में राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? 14 राइट आंसर है इसका। ठीक है, कितना है? 14 है दोस्तों। ठीक, देखें आप 63वां नंबर का क्वेश्चन देखें, 63वां नंबर का क्वेश्चन देखें आप, तो निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है ना? इनपुट डिवाइस है, तो ध्यान रखिएगा 63वें नंबर पर राइट आंसर होगा आपका सी, लाइट पेन। ठीक है, लाइट पेन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ स्थित होता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ स्थित होता है? तो ध्यान रखिएगा टास्क बार पर। ठीक है, जो नीचे होती है टास्क बार वहां पर। ठीक, आगे देखिए, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आप सभी को पता होगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, 1906 है ना, कई दफा एग्जामों में आता है 1906। आगे देखें, शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, शंकुधारी है ना, जो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से जो बनते हैं ना, वो इस तरीके से कुछ, तो इसमें से कौन सा होगा? 66 में ध्यान रखिए राइट आंसर होगा आपका सी, देवदार है ना। सुल्तान मोहम्मद गोरी को किस वर्ष 1991 में किसने पराजित किया था, लेकिन वर्ष 2092 में वह 1192 में वह उससे हार गया? ध्यान रखिएगा, युद्ध हुए थे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान है ना, अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के मध्य। पहले में तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीते थे, लेकिन द्वितीय में हार गए थे। तो आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। लगातार 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंजेस हुआ है बस। 68 में देखें आप, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 68 में राइट आंसर होगा आपका ए, 1986 में किया गया था। ठीक, गुहिल वंश का प्रथम पहला शासक कौन था? यही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में रिपीट हुआ दोस्तों, आया था दोस्तों अपने, है ना। ध्यान रखिएगा, वहां पर भी क्या था? बप्पा रावल था। असल में गुहिल वंश का जो पहला शासक था वो कौन था? गुहिल था। ठीक, गुहिल, जिसने गुहिल वंश की स्थापना की 566 में। लेकिन ध्यान रखिएगा, वास्तविक संस्थापक जब अपन देखें बप्पा रावल आता है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? बप्पा रावल होगा। 70 में देखें आप, निम्नलिखित विकल्पों में से राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्ततम राज्य मार्ग है? ध्यान रखिएगा, बड़ा प्रसिद्ध है ना, NH8 सर्वाधिक व्यस्त आता है। आगे देखें, दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन या राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया जा रहा है? ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, 10। ठीक, आगे चलिए 72वां देखें, राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? जयपुर में नहीं करते हैं, कोटा में भी नहीं करते हैं, जोधपुर में, अजमेर में किया जाता है। ध्यान रखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। ठीक, 73वां देखें, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। बेसबॉल, फुटबॉल और खेल 3 दिए हुए हैं, तो 73 में राइट आंसर होगा आपका ए। ठीक है ना, क्योंकि खेल बेसबॉल भी होता है और फुटबॉल भी होता है। ये तो क्या है? खेल है, जिसके अंदर क्या है? फुटबॉल और बेसबॉल दोनों आ जाएंगे। ठीक, आगे देखें आप, 1 मिनट दोस्तों, चलिए, हाँ, एक मिनट दोस्तों, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा जरा सा, 1 मिनट। चलिए चलिए, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, तो 73वां क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। आगे चलिए वापिस से, है ना, 74वां क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट और रुकिएगा बस। चलिए, है ना, 74वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाइए, है ना। विंडो 10 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 74वां क्वेश्चन में आंसर होगा आपका राइट बी। ठीक, 2015 में। 75 देखें आप, बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? 75 में देखिएगा आप, इसका राइट आंसर होगा सी, है ना, MICR, है ना। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो 76 में देखिएगा आप बी, स्पीकर। ठीक,
ये क्वेश्चन कल भी आया था, है ना। आउटपुट क्या है, इससे अपन आउटपुट देता है ना, आवाज आती है उसमें से, इसीलिए। ठीक, आगे देखें 77वां देखें आप। छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं, सहायक नदियां बोलते हैं। ठीक है, जलप्रपात नहीं होगा, नहरें नहीं होंगी। डेल्टा असल में क्या होता है, जब नदी निकलती है और सामने कोई समुद्र होता है तो अनेक वितरिकाओं में बढ़ जाती है, उसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सहायक नदियां होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 78वां क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किस वर्ष पूरे भारत में आम चुनावों के दौरान पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था। 78 में राइट आंसर होगा दोस्तों सी, 2004 में। ठीक, 79 देखें, सोन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। असल में ये सहायक नदी है किसकी, यमुना की है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है, लेकिन यमुना यहाँ पर दी नहीं गई है, तो यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की है, तो गंगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ये ब्रह्मपुत्र बिल्कुल अलग है, सिंधु ऊपर से चली जाती है, दक्षिण भारत की नदी है कावेरी, जबकि गंगा इसकी सहायक नदी के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 80, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है। तो 80 में राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, राज्य स्तर पर। ठीक, आगे देखिए, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता होगा, थार का मरुस्थल। ठीक, राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली या ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान गिल माइंस किस जिले में स्थित है। 82 का राइट आंसर होगा आपका ए, बाड़मेर में है। ठीक, राजस्थान के नेक्स्ट देखें, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में राजस्थान की संघ, है ना, राजस्थान संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। कोटा थी दोस्तों। ठीक है, कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 84वां क्वेश्चन देखें आप। यदि दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति की सही दर्पण छवि कौन सी होगी। तो 84 में राइट आंसर होगा दोस्तों आपका सी वाला। ठीक, नेक्स्ट देखें आप 85 देखें, GUI और आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता है। ठीक है, तो 85 में आएगा डी, ग्राफ्स का नहीं करता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ग्राफ्स होगा। ठीक, नेक्स्ट देखें, बिंदुओं या डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि या इमेज भी कहलाती है। ठीक है, तो 86 में राइट आंसर होगा पिक्सेल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखें, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। तो 27 में राइट आंसर होगा आपका सी, जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक का किया जाता है दोस्तों। ठीक, 87 में क्या हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए, भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है। आप सभी को पता होना चाहिए, कौन सा होगा, राजस्थान। ठीक, भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर होता है, तो क्या होगा, 89 में राइट आंसर होगा आपका भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री होगा दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बड़ा प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, 90 में कौन सा आंसर होगा, बी होगा, ब्राजील, है ना, ब्राजील कॉफी का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। ठीक, आगे देखिए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ। तो ध्यान रखिएगा 91 में क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा वर्ष 2013। ठीक, नेक्स्ट देखें 92 देखें आप, गतिशील या मोबाइल, है ना, रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए, 92 में राइट आंसर होगा डी, धरियन। ठीक, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा विकल्प पारंपरिक कुटीर उद्योग का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका डी, हस्त निर्मित कालीन। ठीक है, हस्त निर्मित कालीन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखें, सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई। आप सभी को पता होना चाहिए, प्रसाद मंडन की गई थी, वास्तुसार की गई थी, वास्तु मंजरी की गई थी, जबकि किसकी नहीं की गई थी, व्यवहार दर्ज की नहीं की गई। ठीक है, 94 में क्या राइट आंसर, एक मिनट दोस्तों, 94 में आपका राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर हाँ, ये होगा दोस्तों वास्तु मंजरी। ठीक, वास्तु मंजरी राइट आंसर। दी गई आकृति की सही जलीय छवि दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। 95 इसका राइट आंसर होगा आपका डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो 96 में जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा डी, है ना, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक, नेक्स्ट देखें, 97 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो 97 में जो आंसर होगा वो होगा सी, प्लॉटर। ठीक,
नेक्स्ट देखें, एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। ठीक है, तो 98 में राइट आंसर होगा सी, प्लॉटर करता है। ठीक, इनमें से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है? दोस्तों हिमालय है। ठीक है, वलित का मतलब होता है ये इस तरीके से, ठीक, हिमालय है ना, हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर का, 1796 में चेचक का टीका किसने खोजा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लुई पास्चर, ए राइट आंसर इसका, लुई पास्चर ने। हाउस ऑफ पीपुल के को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? तो ध्यान रखिएगा, हाउस ऑफ पीपुल को जाना जाता है लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है, बी राइट आंसर। सती प्रथा अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है? ध्यान रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सेकंड पारी में भी आया, लेकिन उसमें सन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? 1987। तो किसने किया है? राजस्थान ने किया है। ठीक है, चलिए आगे 103 नंबर क्वेश्चन देखें, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? ठीक है, बाण गंगा नदी है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा 103 में? ए होगा, बाण गंगा, जयपुर में है ना। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, सवाई प्रताप सिंह, है ना। जयपुर के बड़े प्रसिद्ध शासक हुए सवाई प्रताप सिंह, 1799 में किया था इन्होंने। ठीक है, 1799 में इसका निर्माण करवाया था। चलिए आगे, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, 105 का राइट आंसर होगा आपका बी, जालोर, जालोर के किले में है। ठीक है, आगे चलिए, नीचे एक बिना मुड़े हुए घन की आकृति दर्शाई गई है। इस बिना मुड़ी हुई घन आकृति को मोड़ने पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति बनेगी? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 106 नंबर का, वो होगा डी होगा। ठीक है, कौन सा राइट आंसर होगा आपका? डी होगा दोस्तों। देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर है? ठीक है, इंटरनेट ब्राउजर पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा ओपेरा है। ठीक है, 107 में क्या है? ओपेरा। सर्च करते हैं आप ओपेरा से, है ना। नेक्स्ट देखें 108वां, इंपैक्ट प्रिंटर नहीं होता है। ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर नहीं होता है, तो डी, लेजर प्रिंटर। ठीक, 108 पर राइट आंसर क्या है? डी है। 109वां देख रहे हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो 109 में होगा क्या? ए, मॉनिटर। ठीक, प्लॉटर, प्रिंटर, लेजर, ये सब अपने को हार्ड कॉपी देखते हैं, जबकि मॉनिटर पर अपन सॉफ्ट कॉपी देख लेते हैं। ठीक, 109 में ए राइट आंसर होगा। 110, किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में भी जाना जाता है? ठीक, 110 का राइट आंसर होगा सी, जूट, है ना। 111वां नंबर क्वेश्चन देखें, किस जीवाणु के कारण दही नहीं बनता है? तो ध्यान रखिएगा, लैक्टोबैसिलस। क्या है? 111वें का क्या है? डी है, लैक्टोबैसिलस। ठीक, 112वां नंबर क्वेश्चन देखें, शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी के रिकेटस हो जाता है दोस्तों। ठीक है, रिकेटस, ये लीजिए। ठीक, 100 डी राइट है इसमें। 113वां देखें आप, निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? तो ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति हुए हैं, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय। ठीक है, तो 113 में राइट आंसर कौन सा होगा अपना? ए होगा, 1727 में की थी। ठीक है, चलिए आगे, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी है? ध्यान रखिएगा, राजस्थान की सबसे बड़ी आती है आपके जयसमंद। ठीक, 114 में कौन सा होगा? जयसमंद, उदयपुर जिले में है। ठीक, आगे देखिए, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित विकल्प में से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? तो ध्यान रखिए, 115 में राइट आंसर होगा बी, NH15। NH8 तो व्यस्ततम है, सर्वाधिक, है ना, और लंबाई सर्वाधिक किसकी है? NH15 की। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? बड़ा प्रसिद्ध है ना, कहाँ है? बीकानेर। कौन सा है? करणी माता, है ना, देश नोक बीकानेर में बना हुआ है इनका, चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। आगे देखिए 117 नंबर क्वेश्चन देखें आप, एक महिला उत्तर की ओर 18 मीटर चली, इसके बाद वह बाईं मुड़ी और 15 मीटर चली, अब वह फिर से बाईं मुड़ी और 13 मीटर चली, महिला अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है? तो ध्यान रखिएगा, महिला खड़ी है किसके? दक्षिण दिशा के सम्मुख। राइट आंसर डी। इंटरनेट ब्राउजर में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए बटन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 118 में राइट आंसर होगा बी, रिफ्रेश करते हैं ना, हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक, इसकी शॉर्टकट की वजह से F5 भी होती है। चलिए आगे 119वां क्वेश्चन देखें आप, मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई और का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रिजोल्यूशन नहीं है ना, इसका राइट आंसर होगा क्या? एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। आगे देखिए 120वां नंबर क्वेश्चन,
MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में दो या अधिक सेल्स को सम्मिलित करने या कंबाइन की सुविधा देता है? तो 120 में राइट आंसर होगा दोस्तों आपका डी, मर्ज सेल्स, है ना, सेलों को मर्ज करें। आगे देखो 121वां क्वेश्चन, इनमें से कौन संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण नहीं है? तो 121 में राइट आंसर होगा बी, रिलायंस जियो। ठीक, आगे देखें 122वां, जया प्रभा मेनन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो 122 का राइट आंसर होगा बी, है ना, मोहिनीअट्टम। ठीक, आगे देखें आप 123वां देखें, नागालैंड के युद्ध गीत निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो नागालैंड के युद्ध गीत कहलाते हैं, ध्यान रखना, हेरे इलियू, है ना, ए राइट है। आगे देखें, किस राजपूत राजा ने गंधर्व बाईसी के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाया था? ठीक है, 22 विद्वान हुआ करते थे, गंधर्व बाईसी या इन्हें प्रताप बाईसी भी कहा जाता है। तो प्रताप के नाम से कौन होंगे? सवाई प्रताप सिंह, ए राइट आंसर। 124 ए राइट आंसर। ये वही है जिन्होंने, अभी मैंने आगे बताया आपको कि अपने वो हवा महल का भी निर्माण करवाया था। ठीक, आगे देखें आप, राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी का बहुतायात है? तो 125 में राइट आंसर होगा आपका बी, दक्षिणी राजस्थान में। ठीक, देखिए आगे, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं दोस्तों, है ना। राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? भाई ध्यान रखो, है ना, कौन सा किया जाता है? घूमर किया जाता है महिलाओं द्वारा। ठीक, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक आदमी 28 मीटर उत्तर की ओर चला, अब वह दाएं मुड़ा और 11 मीटर चला, वह एक बार फिर से दाएं मुड़ा और 12 मीटर चला, इसके बाद वह बाएं मुड़ा और 23 मीटर चला। आदमी अब किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? तो ध्यान रखिएगा, ये खड़े हैं क्या? पूर्व दिशा के सम्मुख खड़ा है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखें, ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 129 में राइट आंसर होगा क्या? डी, डाउनलोड किया जाता है। ठीक, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130 नंबर, फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य या मैनेजमेंट फंक्शन का भाग होता है। 130 में राइट आंसर होगा क्या? फाइल होगा। ठीक, फाइल इसका राइट आंसर है सी। 131वां क्वेश्चन देखें, MS वर्ड में पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ या घोष टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए का उपयोग किया जाता है? ठीक है, सो 131 में राइट आंसर होगा आपका सी, वाटरमार्क। ठीक, वाटरमार्क, है ना, सी राइट आंसर है। 132वां देखें, भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 132 में राइट आंसर होगा डी, 1984, 1984। ठीक, आगे देखें 133, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना, क्वेश्चन में फिर पढ़ रहा हूं आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट है ना, डी वाला राइट आंसर। आगे देखें, दहेज निषेध अधिनियम, 134 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है? ठीक है, तो 134 का राइट आंसर होगा ए, शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूत देना। नेक्स्ट देखें, राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई? तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा 135 में सी। ठीक है, अंग्रेजों ने छावनी भी बनाई थी यहाँ पर। चलिए आगे क्वेश्चन देखें, राजस्थान भारत का सरसों का राज्य क्यों कहलाता है? तो 136 में राइट आंसर होगा ए, क्योंकि सरसों के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रथम स्थान है। किसका? राजस्थान का। जबकि सोयाबीन में किसका है? मध्य प्रदेश का। देखें आगे, वर्ष 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया, कितनी बार में आ रहा है? तो 137 का राइट आंसर होगा सी, तृतीय, है ना। 138वां क्वेश्चन देखें, किस एजेंसी द्वारा राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 2019 का तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 138 में राइट आंसर होगा आपका ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक, 139वां क्वेश्चन देखें, एक निश्चित कूट भाषा में ट्रेनिंग को 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रेनर को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? तो 139 में राइट आंसर होगा आपका बी, है ना, 7। आगे देखें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। क्या दिया हुआ है? काहिरा, मिस्र और पेरिस। पेरिस कहाँ की राजधानी है? अब वही फ्रांस की है। ठीक है, 140 में क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। ठीक, 141वां क्वेश्चन देखें, एक निश्चित कूट भाषा में पिन को 39 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में, है ना, सिन को
एक मिनट, हाँ, साइन को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? तो 141 में राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ए 42। ठीक, 142वां क्वेश्चन देखें, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान हैं, जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करें। तो 142 में राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, भेड़ दिया हुआ है, थोड़ा आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, भेड़ लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक, इसी के बाद आगे क्वेश्चन देखें अपन, आगे देखते हैं। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 143वां क्वेश्चन देखते हैं, बिना किसी अन्य धारणा के और केवल नीचे दी गई जानकारी के आधार पर घटना ए और घटना बी दोनों के बीच संबंध को सही स्वरूप का आंकलन करें। तो 143 में जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा बी, घटना बी का प्रभाव है और घटना ए इसका तात्कालिक और प्रमुख कारण है। ठीक, 144वां क्वेश्चन देखें, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा कथन निहित है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका बी होगा दोस्तों। ठीक है, केवल धारणा असेकंड निहित है। ठीक, 145वां देखें, 4 अक्षरांकीय समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान हैं और चौथा भिन्न है, भिन्न अक्षरांकीय समूह का चयन करें। तो 145 में राइट आंसर होगा आपका डी पी 12। ठीक, 146वां देखें, एक निश्चित कूट भाषा में फिजिक्स को, है ना, NFWQGAQ रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में केमिस्ट्री को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, 146 का राइट आंसर होगा बी। ठीक, 147वां देखें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। क्या दिया हुआ है? पानी का जहाज, कप्तान और हवाई जहाज। ठीक, तो 147 का राइट आंसर होगा डी। ठीक है, हवाई जहाज को उसको क्या बोलते हैं? पायलट बोलते हैं। ठीक, 148 में देखें आप, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो 148 में राइट आंसर होगा आपका सी 17। आगे देखें, उसी नेक्स्ट क्वेश्चन 149, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो ध्यान रखिए, 149 में राइट आंसर होगा आपका ए। ठीक है, क्या होगा? बी राइट आंसर है। ठीक है, ए वाला राइट आंसर है, लेकिन है क्या? बी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंतिम 150वां, उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 150 का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका सी, UNAL। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। आने वाली बहुत सारी आंसर की आपको इस चैनल पर उपलब्ध होने वाली है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस PDF को, इस पेपर की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।